हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि पढ़ रहे हैं। और आज हमारी ये क्या होगी? भारतीय न्याय संहिता की आखिरी क्लास होगी। क्या होगी? भारतीय न्याय संहिता की हमारी क्या है? आखिरी क्लास है। किसकी? BNS की क्या है हमारी? ये आज अंतिम क्लास है। क्या है? हमारी अंतिम क्लास है। तो चलिए इसको बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। फिर कल से हम जो और अधिनियम है उन अधिनियमों को क्या कर रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में BNS हमने निर्णय निकाला है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है BNSS, उसको क्या करेंगे? हम अंत में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आज हमको दो ही अध्याय इसके अध्याय पढ़ने हैं, दो अध्याय, कुछ है नहीं ज्यादा। अध्याय 19 देखते हैं। अध्याय 19। अध्याय 19 किससे संबंधित है? तो अध्याय 19 से संबंधित है जिसमें क्या है? जो आपराधिक अभित्रास। किससे? आपराधिक अभित्रास। किससे? आपराधिक अभित्रास। आपराधिक अभित्रास हो गया, अपमान हो गया, मानहानि हो गया, इससे संबंधित है। क्या? इससे संबंधित ये अध्याय है। तो चलिए हम एक एक करके इसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। धारा क्या कौन सी? धारा 351। धारा 351 में क्या है? धारा 351 किसके बारे में बात करती है? तो बात करती है आपराधिक अभित्रास के बारे में बात करती है। किसके बारे में? आपराधिक अभित्रास। आपराधिक अभित्रास। तो आपराधिक अभित्रास का मतलब क्या है समझते हैं। आपराधिक अभित्रास का मतलब है किसी आपराधिक का अपराध, तो मतलब किसी को डराना धमकाना है। ये समझ में आ रहा हो? किसी व्यक्ति को डराया धमकाया जाए तो उसको क्या हो जाता है? ये अपराध हो जाता है। तो किसी व्यक्ति को डरा धमका कर क्या किया जाए? उसको क्या ऐसी स्थिति उसको पैदा कर दी जाए कि हम उससे जो कुछ ऐसे डराए धमकाएं कि जो फिर हम उसको कहें वो हमारे कहने या हमारे इशारे पर क्या करना चल कर दे, अपना काम करना चालू कर दे। मतलब हम कहें तो वो नाचे। वो डायलॉग है ना घातक मूवी का कि तू कहे तो नाचूं, तू कहे तो काटूं, तू कहे तो भौंकूं। तो उसी प्रकार किसी व्यक्ति को क्या कर दे? किसी व्यक्ति को डरा धमका के कितना इतना परेशान कर दिया जाए कि उससे क्या हो? उसको हम अपनी इच्छा के मुताबिक क्या करवा सकें? कार्य करवा सकें। क्या करवा सकें? अपनी इच्छा के मुताबिक उस व्यक्ति से कार्य करवा सकें। तो उसको हम कहते हैं आपराधिक अभित्रास। में क्या कह सकते हैं? लिखना हो तो लिख लो। क्या कह सकते हैं? किसी व्यक्ति को डराना धमकाना। किस लिए डराना धमकाना? ताकि वह क्या करे? ताकि वह व्यक्ति क्या करना शुरू कर दे? वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के इशारों पर या इस दूसरे व्यक्ति की इच्छा के मुताबिक क्या करना शुरू कर दे? कार्य करे। क्या करे? दूसरे की इच्छा के मुताबिक क्या करे? कार्य करे। तो उसको क्या हो जाएगा? आपराधिक अभित्रास हो जाता है। क्या हो जाता है? उसको कहते हैं हम आपराधिक अभित्रास। यदि कोई व्यक्ति ऐसा किसी व्यक्ति को डराता धमकाता है, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करवाता है? कोई कार्य करवाता है, तो उसको क्या कहें? उसके लिए दंड क्या होगा? तो उसके लिए दंड क्या होगा? तो देखते हैं कि दंड होगा कि यदि क्या सामान्य रूप से आपराधिक अभित्रास कराता है तो उसकी जो अवधि होगी, जो कारावास की अवधि होगी, तो कारावास की अवधि होगी वो कितनी होगी? 2 वर्ष की होगी। कितनी होगी? 2 वर्ष की कारावास की अवधि होगी। या क्या होगा? जुर्माना होगा। या क्या होगा? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? ये सामान्य रूप से डराता धमकाता है। अब कोई व्यक्ति कैसे डराता धमकाता? किसी के हाथ पैर तोड़ने के लिए डरा धमकाता है,
किसी को जान से मारने के लिए उसको धमकी देता है, या क्या करता है कि उसके जो घर है उसमें आग लगाने की धमकी देता है। क्या करता है? आग लगाने की धमकी देता है कि मैं तुम्हारे घर में यदि ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर में क्या कर सकता हूँ? आग लगा दूंगा। क्या कर दूंगा? आग लगा दूंगा। तो ऐसी यदि कोई व्यक्ति धमकी देता है तो उसके लिए क्या दंड होगा? तो उसके लिए क्या होगा? फिर उस व्यक्ति के लिए जो दंड होगा वो क्या होगा? मृत्यु दंड। क्या होगा? मृत्यु दंड, या क्या हो सकता है? आजीवन कारावास। क्या हो सकता है? आजीवन कारावास, या क्या हो सकता है? जो क्या हो सकता है? 7 वर्ष से अधिक का कारावास। कितना? 7 वर्ष से अधिक का कारावास। 7 वर्ष से अधिक का क्या हो सकता है? कारावास हो सकता है। इतनी चीजें उसको क्या हो सकती हैं? हो सकती हैं। तो ये चीज आपको आशा है कि समझ में आई होगी। इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्लास में, तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट को देखना, ज़्यादा सबको ऐसे सबको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। अब नेक्स्ट धारा क्या है? नेक्स्ट धारा है लोक इष्टिकारक वक्तव्य। क्या है? धारा है। क्या है? कि क्या है भैया? कहेंगे क्या है? धारा है। धारा है वो क्या? 353वीं। कौन सी? 353 में क्या है? लोक रिष्टिकारक वक्तव्य। कैसा है? लोक, अब रिष्टि समझ चुके होंगे, रिष्टि में पढ़ा चुका। लोक रिष्टिकारक वक्तव्य। रिष्टिकारक मतलब किसी व्यक्ति को क्या करना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिसचीफ भी बोलते थे। क्या? मिसचीफ भी बोलते थे। मिसचीफ मतलब किसी व्यक्ति को क्या करना? किसी व्यक्ति का नुकसान पहुंचाना। किसी व्यक्ति को क्या करना? नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई कार्य करना। उसको क्या करना? नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई कार्य करना, वो क्या होता है? रिष्टि होता है। अब रिष्टि क्या है? कि ऐसे रिष्टि करना जिसमें क्या हो? लोक में क्या आता है? लोक सेवक आते हैं। तो इसमें ये लोक रिष्टिकारक, ये जो है वक्तव्य, ये जो लोक रिष्टिकारक है, ये धारा बताती है कि यदि क्या करता है, कोई ऐसा कोई कार्य करता है या कोई ऐसा वक्तव्य देता है, ये क्या ऐसा वक्तव्य देता है जिससे क्या होता है? जिससे जो हमारी क्या सेना है, जो वायुसेना है, क्या वायुसेना, और कौन? जल सेना। जल सेना के जो अधिकारी हैं, जल सेना, सही था, जल सेना के जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो क्या होते हैं? वो अपना फैसला लेने या किसी कार्य को जो करना चाहते हैं उसको पूरा करने में क्या होती है? उनको बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? उनको बाधा उत्पन्न हो जाती है। वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाते। मतलब कर्तव्य करने के में क्या होती है? रोक लग जाती है। क्या हो जाती है? रोक लग जाती है। तो उसी को कहेंगे लोक रिष्टिकारक वक्तव्य। तो जैसे ऐसे सामान्य रूप से समझें कि यदि कोई सार्वजनिक उपद्रव के लिए भी कोई क्या कर सकता है? ऐसे भाषण गाली गलौज कर सकता है। जैसे कहीं कहीं पे क्या हो, कहीं पर जमाव हो, सार्वजनिक स्थान पर क्या हो, कोई भीड़ जमाव हो जो अपने क्या हो धर्म या किसी के लिए खातिर हो, वहां पर जाकर क्या करता है? कोई व्यक्ति गाली गलौज करने लगता है या कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है या ऐसी चीजों को बताता है या ऐसा भाषण देता है जिससे वहां की जो जनता होती है वो क्या बौखला जाती है। क्या हो जाती है? बौखला जाती है। और क्या होता है? फिर वहां पे क्या हो जाता है? उपद्रव हो जाता है। क्या हो जाता है? वहां पे उपद्रव हो जाता है। तो उसी प्रकार के जैसे कोई ऐसा वक्तव्य, तो जो क्या हो, किसकी सेना, वायुसेना और जल सेना के क्या जो अधिकारी हैं उनको क्या हो, ये दिक्कत में डालती हो। उनके द्वारा क्या हो, कोई निर्णय नहीं लिया जा पा रहा हो। तो ऐसे वक्तव्य में जिसमें या क्या क्या हो सकता है, ये जो हमारी सेना है ये क्या हो सकती है? भड़क भी सकती हैं या कुछ भी कर सकती हैं। तो ऐसा कोई वक्तव्य देता है तो उसके लिए जो दंड होगा, तो उसके लिए दंड देखिए, उसके लिए दंड क्या होगा? उसके लिए दंड क्या होगा? तो कारावास क्या होगा? कारावास में क्या होगा? 3 वर्ष का क्या होगा? 3 वर्ष का क्या होगा? कारावास होगा। या क्या होगा? जुर्माना होगा। या क्या होगा? दोनों होंगे। या क्या होगा? दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अब चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। कुछ नेक्स्ट धारा में कुछ ज्यादा समझना नहीं, सीधे लिखना है और उसका दंड लिखना है। चलिए नेक्स्ट धारा, अब कुछ ज्यादा बचा है नहीं, सब समझ चुके हैं। ये गला सही नहीं हो रहा है, बड़ी समस्या है। धारा 354, धारा 354 में क्या कहा गया है कि क्या है, किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए, क्या किसी व्यक्ति को, लिखो किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए, यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि, उत्प्रेरित करके कि वह क्या है, कि वह कैसा, देवी अप्रसाद, कि वह क्या है, देवी अप्रसाद, देवी अप्रसाद का क्या है, भाजन है, अप्रसाद का क्या है, भाजन है, भाजन होगा, भाजन होगा कराया गया कार्य, कराया, ये लिखा गया कार्य। इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को यह विश्वास कराने के लिए, यह विश्वास कराने के लिए कि उत्प्रेरित करना कि वह देवी अप्रसाद है का भाजन होगा। क्या मतलब इस देवी अप्रसाद का भाजन का मतलब क्या है, ये देव बलि है, क्या देव बलि है, जो देवताओं को चढ़ाने जाने वाली बलि की बात कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को इस तरीके से उसको उकसाता है, ऐसा कोई कार्य करवाने के लिए करता है कि यदि देखो कि मान लो कि एक का व्यक्ति है, का व्यक्ति को क्या कहता है, एक का व्यक्ति किसी खा व्यक्ति को कहता है कि तुम क्या करो, अपनी बेटी कोई मान लो एक्स कोई कार्य है, आप एक एक्स कार्य करके देखो, ये काम नहीं होगा। और ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस एक्स कार्य के होने के लिए जो आपका क्या है, बेटा है, क्या है, जो बेटा है या बेटी है, उसकी क्या चाहिए, उसकी बलि चाहिए, उसकी क्या चाहिए, बलि चाहिए। आप इस पे बलि चढ़ा दो और आपका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका जो कार्य है वो कार्य हो जाएगा। जो ऐसा विश्वास दिलाने वाला व्यक्ति क्या होगा, वो होता है, उसको क्या उकसाता है, तो वो कि इस धारा के अंतर्गत क्या है, अपराधी होगा। कोई क्या करता है, किसी को देव बलि के ऊपर क्या करता है, उकसाता है, किसी व्यक्ति को देव बलि चढ़ाता है, देव के नाम पर किसी व्यक्ति की मृत्यु करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, उसके लिए जो दंड उकसाता है तो उसमें दंड क्या है, तो उसके लिए जो दंड है वो क्या, 1 वर्ष तक का क्या होगा, कारावास होगा। तो कारावास है, कारावास वो कितना, 1 वर्ष का, या क्या होगा, जुर्माना, जुर्माना, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। जो इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को क्या होता है, धार्मिक आध्यात्मिक या कुछ डर दिखा के क्या किया जाता है, उसको मजबूर किया जाता है। क्या किया जाता है, धार्मिक डर दिखा के उसको क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से उसको डराया धमकाया जाता है। तो अब चलते हैं हम धारा, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। धारा 355, 356 और 358 तीन ही धारा हमको पढ़नी है। 57 भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 3 धारा पढ़नी है बस, इसमें कुछ नहीं है। अभी तो 355 तो अभी एक ही बात में खत्म हो जानी है। तो लिखते धारा 355, धारा 355 क्या कहती है कि मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार, क्या मत्त व्यक्ति मतलब जो नशे में व्यक्ति, मत्त व्यक्ति द्वारा लोक संस्थान या लोक स्थान में क्या, लोक स्थान में क्या, औचार, क्या लोक स्थान में औचार। यदि कोई व्यक्ति क्या मत मतलब नशे में है, किसमें, नशे में है, कोई व्यक्ति दारू पिए है, गांजा पिए है और वो लोक स्थान पर क्या करता है,
अवचार मतलब गाली गलौज या कुछ ऐसे चीज़ें करता है, उत्पात मचाता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा? उसके लिए जो दंड होगा, क्या करते हैं, आपने देखा होगा पुलिस पकड़ के ले जाती है, रात भर 24 घंटा बिठाती है, क्या करती है, उसको 24 घंटा बिठाती है, 24 घंटे के बाद छोड़ देती है कि 1500 जुर्माना लेती है और छोड़ देती है। तो वही इसका दंड है कि उसका दंड क्या होता है कि जो कारावास होगा, कारावास कितना, 24 घंटे का, 24 घंटे का क्या होगा, कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा। जुर्माना जो कितना होगा, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का। या क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज और आ गई, या क्या कर सकते हैं, या इसमें क्या कर सकते हैं, सामुदायिक सेवा। क्या इसमें या तो दोनों पहले लिख लो, या दोनों से दंडित कर सकता है, या क्या कर सकता है इन तीनों के स्थान पर, सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा भी क्या हो सकता है, एक दंड है, ये भी क्या है, एक दंड है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, इसको क्या करते हैं, तब तक स्याही भर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं, अब नेक्स्ट धारा हमको पढ़नी है, धारा 356। धारा कौन सी, 356, जिसमें क्या बताया गया, मानहानि के बारे में बताया गया। तो मानहानि ज्यादा कुछ समझना नहीं है, हमें इतना कुछ उसमें डीपली नहीं जाना है, एक चीज समझनी है कि मानहानि क्या होती है, तो उसी की परिभाषा दी गई है मानहानि की, फिर उसके लिए दंड। तो मानहानि धारा 356 में क्या हुआ, मानहानि दी हुई है, मानहानि। तो मानहानि का मतलब क्या है, किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, क्या करना, इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या है, किसी की प्रतिष्ठा को क्या करना, ठेस पहुंचाना। किसको, किसी की प्रतिष्ठा को क्या करना, ठेस पहुंचाना, किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना। कैसे ठेस पहुंचाना, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की भी हो सकता है, किसी संस्था की भी हो सकता है, क्या हो सकता है, किसी संस्था के भी हो सकता है, के बारे में हो सकता है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई प्रतिष्ठित संस्था है, उसके बारे में भी ये क्या हो सकता है, बयान हो सकता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या या क्या कह सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में बयान देना, जिससे क्या हो, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको क्या हो, हानि हो, उसके क्या हो, हानि हो, उसका जो आत्मसम्मान है उसमें क्या हो, आत्मसम्मान उसका क्या हो, कम हो, आत्मसम्मान क्या हो, उसका कम हो। तो उसी को कहते हैं हम मानहानि, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, मानहानि। कैसे कह सकते हैं, जैसे मान लो कि का व्यक्ति है, ये क्या है, इसका सम्मान, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कैसा, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। यहाँ पर एक खा व्यक्ति है जो है नॉर्मल है, ठीक है, इस खा व्यक्ति क्या, घड़ी चोरी हो जाती है, क्या हो जाती है, घड़ी चोरी हो जाती है। अब यहाँ पर एक गा व्यक्ति है, वो क्या कहता है, घड़ी क्या है, का व्यक्ति ने चुराई है, क्या है, घड़ी किसने चुराई है, जो क्या है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, और क्या है, और इसकी सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए गा व्यक्ति क्या कहता है कि ये इसकी जो खा की घड़ी है वो किसने, का ने चुराई है, का ने ही चुराई है, किसने चुराई है, का ने ही चुराई। यदि ये क्या कहता कि हो सकता है कि सब कुछ चेकिंग कर सकते हैं कि हो सकता है काके में भी चली गई हो धोखे से या कुछ, तो इसने प्रतिष्ठा का नहीं है, अपवाद में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या क्या कहा कि का ने ही क्या है, घड़ी चुराई है, तो क्या है, ये प्रतिष्ठा को उसकी ठेस पहुंची, और ये क्या हो जाएगा, ये मानहानि हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मानहानि हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि मानहानि क्या है। मानहानि में इससे ज्यादा और क्या समझ सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ समझने के लिए है ही नहीं। तो इसके बाद हम चलते हैं, और एक आध उदाहरण से समझना हो तो समझ सकते हैं कि और उदाहरण क्या देख सकते हैं मानहानि का, किसी व्यक्ति का, कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, इस चोरी से अच्छा क्या उदाहरण होगा, सबसे अच्छा उदाहरण तो यही है, किसी व्यक्ति को चोरी लगाना, या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसे शब्द कहना कि जैसे वो व्यक्ति वहां नहीं है, किसी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके पीठ पीछे किसी व्यक्ति के दूसरे के उसमें क्या करना, कहना कि नहीं वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, और उसको क्या ठेस पहुंचाना। तो मानहानि के लिए भी कोई ऐसा करता है तो उसके लिए दंड क्या है, उसके लिए दंड है जो कारावास होगा, जो कारावास होगा उसकी अवधि कितनी होगी, 2 वर्ष की, कितनी, 2 वर्ष का क्या होगा, कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो ये हमने देखा, ये हमने अध्याय 19 देखा। अब चलिए चलते हैं हम अध्याय 20 की ओर, और अध्याय 20 में कुछ है नहीं है, निरसन निवृत्ति है,
कुछ नहीं है इसमें, समझते हैं क्या है। और ये हमारी क्या भारतीय न्याय संहिता, हमने धारा सारी की सारी कितनी 358 हमने पढ़ ली। तो चलिए अध्याय 20 में एक ही धारा है, क्या अध्याय 20, क्या है अध्याय 20 किससे संबंधित है, तो किससे, निरसन और किससे संबंधित है, ये व्यावृत्ति, क्या व्यावृत्ति से संबंधित है। इसका मतलब क्या है, इसमें लिख लो धारा 358 में क्या है, यही निरसन और व्यावृत्ति। इसका मतलब है, निरसन का मतलब है किसी चीज को क्या, निरसन का मतलब समाप्त कर देना, और व्यावृत्ति का मतलब उसको क्या, दोबारा उसको लागू कर देना। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब है इसमें क्या कर सकता है कोई, इसमें किसी कानून को क्या, किसी कानून को क्या समाप्त कर दिया जा सकता है। किसी कानून को मान लो समाप्त कर दिया, अब मान लो वो उतना और उसमें नहीं है कि कानून अब इसमें इसकी लग रहा है कि अब इसकी जरूरत नहीं है बनाने की, उससे केस कम हो गए, सब कुछ कम हो गया, तो उस कानून को मान लो समाप्त कर दिया गया। फिर मान लो क्या हो गया, किसी कानून को उसी का अपराध के तहत क्या, उसी कानून के तहत कोई अपराध हो गया, तो उसको क्या दोबारा उसकी क्या बहाली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहाली कर सकते हैं। तो यही बताया गया है कि धारा 358 में दिया है, यदि किसी कानून को समाप्त कर दिया गया है और यदि उसके तहत क्या होता है, फिर से अपराध होता है, तो अपराध उसी के तहत माना जाएगा। यदि उसके तहत होता है तो उसमें कोई वो नहीं होगा, उसको तुरंत क्या, उसको बहाल कर दिया जाएगा और कानून इसी के अंतर्गत, इसी अपराध के अंतर्गत क्या किया जाएगा, उसको दर्ज किया जाएगा, उसी के तहत उसमें दंड सजा जो भी होगा सब चीजें उसी के अंतर्गत दी जाएंगी। तो ये चीज इसमें है। तो इसमें क्या है, किसी भी कानून को क्या कर सकते, रद्द करने या क्या कर सकते, उसकी जो पूर्व अवस्था में लाने का क्या है, ये नियम है। क्या है, किसी भी धारा को क्या कर, या किसी भी कानून को क्या रद्द करना, उसकी जो पूर्व अवस्था है, इसमें तो लिख लो रद्द करना और उसको किसमें, पूर्व अवस्था में लाना, पूर्व अवस्था में लाना ही क्या है, निरसन और व्यावृत्ति है। तो ये हमने भारतीय न्याय संहिता पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे कल से नेक्स्ट कोई एक टॉपिक उठाएंगे किसी न किसी पे, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।